प्रदर्शन दर्ज करवा रही है। और देखिए सुरक्षा बलों ने इसको जो है पुतला छीन लिया है और उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर ले आए हैं। देखिए हर बार ऐसा ही होता है कि आप प्रदर्शन करते हैं, बैरिकेडिंग होती है, आपको नहीं मोदी डरता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरता है, सच्चाई को दबाने का काम करती है इनकी सरकार। जो है वो देखा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर से ये पुतला सुरक्षा बल के कर्मी जो है पुलिसकर्मी उसको बुझा रहे हैं। अगर निशिकांत दुबे बोल रहे हैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नड्डा बोल रहे हैं। अगर निशिकांत दुबे कोई बात कह रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के घर से निकली बात है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ पर लगातार एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए हुए बयान के बारे में। निशिकांत दुबे कहते हैं कि देश में गृह युद्ध करवाने का, देश में गृह युद्ध छिड़वाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीजीआई होंगे। और ऐसी भाषा अगर एक पार्लियामेंटेरियन के तरफ से आती है तो ये एक बेहद शर्मनाक बात हो जाती है। सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद अगर ये बात कह देते हैं तो फिर ये साफ संदेश जाता है कि वे पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हैं। और यहाँ पर नारेबाजी जो है लगातार शुरू हो चुकी है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है नारेबाजी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे का जो है वो पुतला भी फूंका जाएगा, निशिकांत दुबे का पुतला भी फूंका जाएगा। और वे ये भी कहते हैं कि अगर सारा काम सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर पार्लियामेंट को है जो ताला लगा देना चाहिए, ऐसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं। तमाम जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। हमेशा की तरह जिस तरह से यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बैरिकेडों की लंबी कतारें खड़ी कर दी जाती हैं एक प्रदर्शन को रोकने के लिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि वे एकदम सम्मानजनक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से निशिकांत दुबे को संविधान की कॉपी जो है वो देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। और सुप्रीम और दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा बलों ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। और आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो चढ़ गए हैं और उस तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, तैनाती कर दी गई है। लगातार निशिकांत दुबे हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। जो बयान निशिकांत दुबे का आया है वो पूरी गलत है। वैसे न्यायालय के ऊपर जो टिप्पणी करी है बहुत ही गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी का। क्या किया जाए निशिकांत जो भी कानूनी कार्रवाई हो, जो संविधान के तहत उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कानूनी कार्रवाई की जो है वो मांग कर रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी में लगे हैं। और जैसे कि जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट ही इस देश को चलाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही इस देश को चलाएगा क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। उसके वो सब कुछ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है सबको देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर कैसा चल रहा है। पार्लियामेंट का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, लेकिन उसको देश के अंदर इम्प्लीमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। और देश के कोई भी नेता सुप्रीम कोर्ट को डिफेम नहीं कर सकता। इसी के खिलाफ सीजीआई के ऊपर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। निशिकांत दुबे जैसे सांसद इनके सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बड़ा ही निंदनीय है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर निशिकांत दुबे बोल रहे हैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नड्डा बोल रहे हैं। अगर निशिकांत दुबे कोई बात कह रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी के घर से निकली बात है। देखिए इनका काम पल्ला झाड़ने का होता है। ये पहले कहलवा देते हैं, बाद में पल्ला झाड़ते हैं। संसद के अंदर जिस तरह के निंदनीय इन्होंने बयान दिए थे, हिंदू मुस्लिम किया था, उसके बाद भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। ये कहलवाते हैं और पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात इनके घर से ही चलती है। अगर चाहे निशिकांत दुबे बोले या नड्डा बोले या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इनके घर से बात चलती है। आज इन्होंने जो सीजीआई पे उंगली उठाई है, ये देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाई है।
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर उंगली उठाई है। ये देश बाबा साहब के हिसाब से चलने वाला देश है, उनके संविधान से चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा जैसी पार्टी के हिसाब से चलने वाला देश है। बताइए सर। अब देखिए साफ तौर पे बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि दूसरी तरफ ये विजुअल्स इस तरीके से हैं कि तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग पर पूरी तरीके से चढ़े हुए हैं और लगातार नारेबाजियां यहाँ पर चल रही हैं। नारेबाजियों की बात यह है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। वो कहते हैं कि ये इस बयान की हम तरफदारी नहीं करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट के भी ऊपर जो लोकतंत्र का, जो संविधान का रक्षक माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए व्यक्ति अपने ही रक्षकों के खिलाफ हो जाएं तो फिर देश में अराजकता फैलने के बहुत ज़्यादा बड़े चांसेस हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा वही दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर नारेबाजी लगातार चल रही है। दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है और वहाँ पर इन तमाम कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। देखिए निशिकांत दुबे का पुतला जो है यहाँ पर जलाकर ले जाया जा रहा है, और निशिकांत दुबे का पुतला जो है आप देख सकते हैं कि जला के यहाँ पर ले आया गया है, और यूथ कांग्रेस जो है निशिकांत दुबे का पुतला जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही है। और देखिए सुरक्षा बलों ने इसको जो है पुतला छीन लिया है और उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर ले आए हैं। और देखिए डंडे मार कर निशिकांत दुबे के पुतले पर डंडे मार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर पर इन दृश्यों में देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लाके इसको बुझा दिया गया है। अब साफ तौर पर यह नजारा जो है वो देखा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर से ये पुतला सुरक्षा बल के कर्मी जो है पुलिसकर्मी उसको बुझा रहे हैं। और साफ तौर पे दृश्यों में देख रहे हैं यहाँ पर मच गई है और यहाँ पर ये पुतला जो है बुझा दिया गया है। ये पुतला यहाँ पर बुझा दिया गया है। आप साफ तौर पर जो है इन दृश्यों में देख रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता निशिकांत दुबे का उन्होंने पहले पुतला जलाया, फिर उस पुतले पर डंडे मार के जो है अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया। देखिए दोबारा जला दिया गया है, और पुतला जो है दूसरी तरफ ले जाया जाएगा। दोबारा ये पुतला जला दिया गया है, पहले पुतला जलाया और देखिए फिर यूथ को जो है सुरक्षा बल इसे बुझा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का झंडा भी इसमें जल गया, आप देखिए। और अब ये पुतले को जो है यूथ कांग्रेस का झंडा भी इस आग में जो है जल गया, जिसको जो है अंदर ले जाए। 2 बार पुतला जलाने की कोशिश की गई और दोनों बार पुलिसकर्मियों ने ये पुतला जो है बुझा दिया। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं वहां पे यूथ कांग्रेस का झंडा भी जल रहा है, और जो यार पुतला अब देखिए ये जो रिमेन्स उस पुतले के बचे हैं वो थोड़े बहुत दूसरी तरफ भी जल रहे हैं। उधर भी आग लग गई है, देखिए। और इस पूरे प्रदर्शन में देखिए अब भी थोड़ा बहुत बचा कुचा जो पुतला है उसको ले जाकर उस पुतले को दिखाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पुतला जलाकर जो है वो साफ तौर पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना, सीधा चाहिए पुतला देखिए
पुतला। मुर्दाबाद। देखिए हर बार ऐसा ही होता है कि आप प्रदर्शन करते हैं, बैरिकेडिंग होती है, आपको नहीं मोदी डरता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरता है, सच्चाई को दबाने का काम करती है इनकी सरकार। जब जब यूथ कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है इस देश के लिए, जब जब मोदी अपनी पुलिस को आगे करके हमारी आवाज को दबाने का काम करते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे का जो बयान है, बीजेपी ने कहा है हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम उस समर्थन नहीं करते। उससे कोई मतलब नहीं है तो निशिकांत दुबे को सस्पेंड करे, मिसाल पेश करे कि कोई भी अगर देश के संविधान के लिए बकवास करेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप तो संविधान देने जा रहे थे, यहीं पर रुक गए। डरते हैं ये यूथ कांग्रेस से, डरते हैं राहुल गांधी के सिपाहियों से, डरते हैं इस देश के युवाओं से। और आप देखिए यहाँ पर जो है, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आराम से। हाँ जी बताएं। निशिकांत दुबे का पुतला जलाकर आप सांसद का अपमान करते हैं या पूरी बीजेपी का? जब एक सांसद पूरे देश के संविधान का अपमान कर रहा है, जब कहाँ गई भाजपा? और ये भाजपा इस देश में जब आई है, ये देश के संविधान का, देश के लोगों का अपमान करती रही है। वो किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, ये आरएसएस इस सोच को इस देश में थोपना चाहते हैं। ये आरएसएस दादा आप हर बार प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद जो है आपको अपने ऑफिस से ही बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? आज हमें संविधान की कॉपी निशिकांत दुबे जी को देने के लिए जा रहे थे जी, क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि एक बीजेपी का चुना हुआ लोकसभा का सांसद इस संविधान पर यकीन करने के बजाय अपने संघ के विधान पर ज्यादा यकीन कर रहा है। और ये मोदी जी की पुलिस हमें संविधान की कॉपी देने से भी रोक रही थी। और बहुत शर्म की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जब मुख्य न्यायाधीश और मुख्य उच्च न्यायालय के खिलाफ जब निशिकांत दुबे ने बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर ये टिप्पणी करने के साथ साथ आपको पता है उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। यही कोई कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का एमपी होता तो उस पर तुरंत कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा के ओम बिरला जी या जगदीप धनखड़ जी उसे सस्पेंड करवा देते और मोदी जी उस पर ताली बजाते कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इस लेकिन लोग ये भी कह सकते हैं, सबको बुला सर, लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने एक सांसद का जो है पुतला फूका है, तो ये अपमान भी, सांसद का लोगों का अपमान भी तो है कि लोगों ने चुन के भेजा है। उन लोगों का अपमान तो वो अपने मुंह से अपने आप कर रहे हैं। जब इस संविधान की जिन्होंने शपथ ली थी, इसी की हत्या कर रहे हैं वो। निशिकांत दुबे ने इसी संविधान की शपथ ली थी और ये संविधान उन्हें हम पढ़वाना चाहते हैं कि देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो या तो अपनी वो गलती माने और सुबह से ट्विटर खेल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के लिए दरी बिछाने से फुर्सत नहीं थी तो बड़ी शर्म की बात है कि उनका सांसद इसी संविधान की हत्या करने की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे परमिशन अटॉर्नी जनरल से मांग करी गई है। वो हमारी मांग को स्वीकार करते हैं नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम ये मांग करते हैं उन पर करी जाए और ये संविधान की कॉपी हम जरूर निशिकांत दुबे को भेंट करें, किसी वो पढ़े, क्योंकि देश इससे चलेगा। ठीक है, देखिए ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था और साफ तौर पर निशिकांत दुबे के बयान के खिलाफ जो है देश भर में गुस्सा है और देश के सबसे बड़े न्यायालय और सबसे बड़े न्यायाधीश के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना कि वे गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, तो ये एक भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी केवल नकार देने से अतिरिक्त कोई कार्रवाई करेगी? ये तो भविष्य बताएगा। ये प्रदर्शन आपके सामने था, आपके इस पूरे प्रदर्शन के बारे में, खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।